आज जो हम तफहीम पढ़ रहे हैं मार्को पोलो का सफ़र इस तफहीम का नाम है यानी कि उन्वान टाइटल जो भी आप कहें। तफहीम का नाम है मार्को पोलो का सफ़र और सफ़ा नंबर है 55। मार्को पोलो तारीख में एक अहम शख्सियत है। ये सയ്याह थे। लफ्ज़ क्या है? सയ്याह। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी स्पेलिंग, इसके हेजे भी नजर आ जाएंगे। ये के ऊपर तस्दीक लगी हुई होती है, जिससे इसलिए हम ये को डबल साउंड में पढ़ते हैं सയ്याह। सയ്याह वो शख्स होता है जो मुल्क मुल्क घूमता है, मुशाहिदा करता है और देखता है। उसका शौक, उसका काम ही घूमना, मुल्क मुल्क जानना होता है। तो मार्को पोलो तारीख में एक ऐसी शख्सियत है जो कि सയ്याह था और बहुत मुल्क देखे। हम उस दौर की बात कर रहे हैं। मार्को पोलो उस दौर में था जब ये जो आज आप इसका थोड़ा सा आपको तस्वुर में चीज लानी पड़ेगी कि आज आपके पास हर चीज है, डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, कि आप एक सेकंड में राब्ता कर लेते हैं फोन के जरिए, नेट के जरिए। एक लम्हे में खबर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। आपको पता चल जाता है उस मुल्क में ये हो रहा है, इस वहां पर ये दुनिया में ये हो रहा है। पहले का जो दौर था जब इस किस्म की कोई सहूलत नहीं थी, कोई फोन नहीं था, न कोई नेट नहीं था, तो अगर कोई सफर करके दूसरे मुल्क जा रहा है तो जब तक वो खुद आके बताए या कोई दूसरा शख्स आके बताएगा तो पता चलेगा कि वो कैसा था, वहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं था मालूमात का कि दूसरे मुल्क में क्या होता है। तो हर शख्स जो जहाँ रह रहा है उसको सिर्फ अपने ही इलाके की मालूमात होती थी। तो मार्को पोलो क्योंकि सയ്याह था, इनके वालिद सയ്याह थे, ये ममालिक, दूसरे ममालिक जाते रहते थे। अब जब ये अपने मुल्क वापस आएंगे तो ये बताएंगे कि जी उस मुल्क में ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो लोगों के लिए वो बड़ी दिलचस्पी की हामिल होती थी बातें। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब से इंसान इस दुनिया में आया है, कहानी कहना, कहानी सुनना इंसान की फितरत में है। कहानी सुनना इंसान को अच्छा लगता है, कहानियां सुनाना अच्छा लगता है। और फिर जब कोई हकाइक को बता रहा हो कि जी वहां तो ऐसा होता है, तो इंसान की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा पहले? रामेश जैदी आप पढ़ेंगे? रामेश जैदी, एक तो आप लोग कैमरास ऑन कीजिए ना। फातिमा, फातिमा खोसो, आप सबके कैमरास बंद है जी। फातिमा जी, कोशिश कीजिए, पढ़िए। इसमें बहुत ज्यादा नए लफ्ज नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो आप पढ़ सकती हैं। मार्को पोलो का सफर आखिरी के मशरकी इलाके में बिजनेस बहुत जमाने आपकी का आपकी शहर है। आपकी आवाज आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। फातिमा, आपने माइक बंद किया हुआ है? मिस में पढ़ जी, मिस में जोर से पढ़ मिस में जोर से पढ़े। मार्को पोलो का सफर इटली इटली के इटली 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 के मशरकी मिस इलाके में जी वीनस बोलिए। बहुत मिस चैप्टर का नाम बता दे। मिस मैं अपनी बुक लेने गई थी। मार्को पोलो का सफर, सफा नंबर 55, 55। कदियाम ज़मीने का शहर है। उसमें पुराने दरवाजे उसमें पुराने दरजा के नहीं, महालत तर्जा नहीं है, पुराने तर्ज के, यानी तर्ज माने तरह के, पुराने तर्ज के महलात हैं।
पुराने तर्ज के महलात महलात हैं हैं। महलात हैं जिन पर शानदार गुंबद बने हुए हैं। गुंबद बने हुए हैं। यहाँ के पुराने इमारतें और नहीं, फातिमा इसको ध्यान से सुनिए। पुरानी इमारतें, इमारतें नहीं होगा, इमारतें, पुरानी इमारतें और खंडरात। ये अमीर बीबी, पुरानी अबीरा, इमारतें अपना और कैमरा ऑन कीजिए। खंडरात। अमीर बीबी कैमरा ऑन कीजिए। अबीरा कैमरा ऑन कीजिए। गुड। रेहान अनीस कैमरा ऑन कीजिए। रेहान अनीस। जी फातिमा पढ़िए। अबीरा इसके बाद आपकी यहाँ के बारी पुरानी है। जी पढ़े फातिमा। यहाँ की पुरानी इमारतें और खंडरात अब तक सयाहों की दिलचस्पी दिलचस्पी के समान हैं। एक जगह छोटी सी सी छोटी सी नहर, निहार छोटी सी एक नहर फातिमा, नहर, छोटी सी नहर। छोटी सी नहर के पास एक तख्ता लगा है जिस पर लगा है लिखा है, जिस पर लिखा है मार्को पोलो का घर। मार्को पोलो का घर। मार्को पोलो वो पहला यूरोपी बाशिंदा बाशिंदा है जिसने बहरुल काहिल बाशिंदा है जिसने बहरुल काहिल बहरुल काहिल की सयाहत बहरुल काहिल की सयाहत की और मशरकी बईद बगदाद मशरिके बईद के मुल्कों का सफर करके उनके दिलचस्प हालत अपने सफर नामाल में लिखे। ठीक है फातिमा, ये आप जरूर घर पे बाद में पढ़िएगा ऐसा होमवर्क। इस सबक को दोहराइएगा ताकि आपने जो अल्फाज आपको मुश्किल महसूस हो रहे हैं उनको आप दुरुस्त कर सकें और रवानी से पढ़ सकें। ठीक है जी। अमीर बीबी आप पढ़िए। तेरहवीं सदी ईस्वी में वेनस एक बंदरगाह था जहाँ जहाज़रां अपने सफर की कहानियां वहां सुनाया करते थे। लेकिन जब मार्को पोलो ने उन्हें बताया कि चीन में एक किस्म का काला पत्थर खोद कर निकाला जाता है जिसे जलाने के काम में लाते हैं, तो किसी को यकीन न आया और सब हंस पड़े। उस वक्त पत्थर का कोयला उनकी समझ से बाहर की चीज थी। इस तरह जब मार्को पोलो ने कहा कि केशा में एक चश्मा है
جس نے پانی کے بجائے تیل ابلاتا ہے، تو اس خبر کو بھی لوگ جھوٹ ہی سمجھتے رہے۔ جی پڑھیے۔ میں اس کا کنٹینیو کروں؟ جی کنٹینیو کریں۔ مارکو پولو کا باپ اور چچا دونوں تاجر تھے۔ انہوں نے یورپ سے منگولیا کا سفر کیا تھا اور قبلائی خان سے ملاقات بھی کی تھی۔ لوٹتے وقت قبلائی خان نے انہیں دوبارہ آنے کو کہا تھا، اس لیے جب یہ دوسری مرتبہ سفر کو نکلے تو ان کے ساتھ مارکو پولو بھی ہو لیا۔ اس وقت